Hello friends, this is Namrata. Today I will tell about 7 C's of communication. Okay, seven C's of communication बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एनटीए मैनेजमेंट में कई बार पूछा जाता है. ओके, हर साल पूछा जाता है कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. तो एक एक करके हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन, जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या क्या है. ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन को लेकर कौन आया. हाँ, ओके, कम्युनिकेशन की ज़रूरत, 7 C's और कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. ओके, तो सेकंड, तो जिम स्टर्ल केम अप विथ व्हाट दे कॉल द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को जिम स्टर्ल लेकर आए थे. ओके, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इज अ चेकलिस्ट टू इंश्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव. देखो, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि आप जो बोल रहे हो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए. कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ही कम्युनिकेशन को लाया गया. ठीक है, ये जो 7 C's हैं उसी से ही चेक किया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है कि नहीं है. वी कम्युनिकेट विथ पीपल एवरी डे, बोथ एट वर्क एंड इन अ पर्सनल. आप एवरी डे लोगों से कम्युनिकेट करते हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर फ्रेंड्स सर्कल में जो भी आप बात करते हो. ठीक है, फैमिली में आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो. तो ये सारे जो मेथड्स है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के. हाँ, वो आप फेस टू फेस भी बात कर सकते हो, टेलीफोनिक के थ्रू भी बात सकते हो, ईमेल, इंस्टेंट मैनेजर, प्रेजेंटेशन, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो. ओके, ठीक है. तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. पहला तो क्लियरिटी होनी चाहिए. सेकंड, कंसाइजनेस होना चाहिए. थर्ड है कॉन्क्रीट. फोर्थ, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस. ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है. ओके, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी भी कि क्लियरिटी का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन में, कंसाइज का मतलब क्या होता है, करेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का एंड कर्टियस का मतलब क्या होता है. ओके, तो सबसे पहले हम क्लियर के बारे में जानते हैं कि कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट चीज है वो है क्लियर. क्लियरिटी, ये तो आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि क्लियरिटी का मतलब क्या है. बी क्लियर अबाउट गोल. पहला तो है गोल. ठीक है, पहला क्या है, एक सेकंड, पहला क्या है आपका गोल. गोल हो गया. ठीक है, पर्पज ऑफ मैसेज. ओके, क्लियर होना चाहिए पहली बात. यो मैसेज का गोल क्या है, गोल के बारे में, और भेजने का पर्पस क्या है, वो आपका क्लियर होना चाहिए. ठीक है, प्रेजेंट ऑन वन आइडिया एट अ टाइम मेकिंग इट ईजियर फॉर द रिसीवर टू अंडरस्टैंड. ठीक है, जिससे कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपका पर्पस क्या है मैसेज भेजने का. क्लियरिटी होनी चाहिए. ओके, डोंट लीव देम गैसेज. वो कोई गैस नहीं करे कि आपने मैसेज भेज दिया, उसको समझ में आ रहा है लेकिन वो गैस कर रहा है, अच्छा उसने एक्चुअली इसके कहने का मतलब ही यही है. तो गैस नहीं होना चाहिए. ओके, ना कोई गैप होना चाहिए. पहला तो गैस नहीं होना चाहिए, गैसेज नहीं वो करे, और दूसरा उसका गैप, कोई गैप नहीं होना चाहिए मैसेज में. ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, बी क्लियर. बी क्लियर. ओके, नेक्स्ट है आपका पर्पज ऑफ मैसेज. मैसेज भेजने का पर्पस क्या है. ओके, और सामने वाले को समझ में आ रहा है, आराम से वो समझ जाए, ईजिली वो समझ जाए कि आप भेज क्या रहे हो. कोई गैस नहीं करे कि हाँ, गैस करके वो समझे कि हाँ एक्चुअली इसके कहने का मतलब यही है. कोई गैप नहीं होना चाहिए. ओके, तो क्लियर का मतलब समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट है आपका कंसाइज. कंसाइजनेस का मतलब होता है कीप टू द पॉइंट. कीप टू द पॉइंट, शॉर्ट, सिंपल. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैसेज भेजना है, शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए. अननेसेसरी वर्ड्स नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में ना आए. हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं, थोड़े से वर्ड्स में आपको उसको समझाना है क्या बोलना है, कैसे बोलना है,
हाँ, और किस तरह उसको समझाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा आपने एक लंबा सा लेटर लिख दिया और उसको समझ में नहीं आ रहा, अननेसेसरी वर्ड्स कुछ भी लिख दिया। हाँ, जो उसको समझना है वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो कंसाइसनेस होना चाहिए। ओके, ठीक है। डोंट रिपीट द सेम वर्ड्स, सेम वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है, डिफरेंट वेज। मतलब अभी तो आपने उसको अभी आपने इस तरीके से उसको समझाया, अब बाद में उस आप किसी दूसरे तरीके से समझा रहे हो, फिर उसके बाद तीसरे तरीके से समझा रहे हो, तो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है ना कि आप समझाना क्या चाहते हो, मैं क्या समझूं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, अपनी बात को रिपीट नहीं करनी है, सेम पॉइंट को, सेम चीज़ को, और शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है बी क्लियर नॉट फजी। क्लियर होना चाहिए, फजी नहीं होना चाहिए। इनफ डिटेल्स, उसके पास जितनी भी डिटेल्स पहुंचनी है, जितना भी आप उसको बताना चाहते हो मैसेज के थ्रू, वो उसके लिए इनफ होना चाहिए। ओके। फैक्ट होना चाहिए मैसेज में, फैक्ट। पहली बात तो मैसेज आपका फैक्चुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैक्चुअल होना चाहिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है कि एडिंग नो मच नॉइज, ज़्यादा ज़्यादा नॉइज़ आपको ऐड नहीं करना है, मेन पॉइंट सिर्फ बताना है आपको। और क्या करना है, मेक श्योर मेन पॉइंट, मेक श्योर जो आपका मेन पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए, जिससे कि कंक्लूजन उसको समझ में आ जाए। ओके, तो समझ में आ गया, क्लियरिटी होनी चाहिए, फजी नहीं होना चाहिए, इनफ डिटेल होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आ जाए। ओके। फैक्चुअल होना चाहिए मैसेज आपका, कोई भी नॉइज नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट होना चाहिए, और मेक श्योर मेन पॉइंट जो भी है आपका, उसका कंक्लूजन, उसका जो फीडबैक है वो आपके लिए पॉजिटिव हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेक्ट। करेक्टनेस का मतलब होता है चेक द इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग इन इज एक्यूरेट एंड इन रिटन कम्युनिकेशन। जब आप कोई किसी को रिटन कम्युनिकेशन लिखते हो, ठीक है, सामने वाला उसको देखता है। हाँ, तो देखने से पहले जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन किसी को भी लिख रहे हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो या फिर कोई लेटर लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप ग्रामेटिकली जो भी मिस्टेक्स है वो चेक करोगे, स्पेलिंग एरर है कि नहीं है वो चेक करोगे। ओके। टेक्निकल पार्ट्स जो भी है वो आप चेक करोगे, मतलब कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए सामने वाले के थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। ओके, तो समझ में आ गया। पहला तो आपका हो गया ग्रामेटिकली, दूसरा आपका हो गया स्पेलिंग्स, तीसरा हो गया आपका टेक्निकल पार्ट्स। ओके, जिससे कि जब सामने वाले को आप जो रिसीवर है और इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है वो समझ सके, कंटेंट के आपके कंटेंट को समझ सके। प्रिपरेशन विल हेल्प हर टू मेक श्योर यू कैन बी श्योर अबाउट व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, अ चांस टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। ओके, प्रिपरेशन आपकी मेक श्योर अच्छे होनी चाहिए, और जिससे कि सामने वाला अगर दोबारा कम्युनिकेट करना चाहे तो वो आपको जो भी आपने रिटर्न में लिख के दिया वो आपको आपका जो रिस्पॉन्स है उसका, वो फीडबैक जो आपका है वो आपके लिए पॉजिटिव हो। ओके। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है मेक श्योर योर मैसेज फ्लोज विल एंड इज लेड आउट लॉजिकली। लॉजिक होना चाहिए आपके मैसेज में। ठीक है। मेक श्योर योर लॉजिक, लॉजिक मतलब योर मैसेज कैसा होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ठीक है। द पॉइंट यू मेक शुड ऑल बी लिंक्ड टू द मेन टॉपिक। हाँ, लॉजिक होना चाहिए और जो मेन पॉइंट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे रिसर्च, कोई भी रिसर्च करता है, ठीक है, मैं मान लो कि मैं रिसर्च पेपर लिख रही हूँ, मेरा टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, अब ऑनलाइन शॉपिंग तो मैंने ले लिया, बट मेरा ऑब्जेक्टिव कहीं और जा रहा है। हाँ, उससे तो कुछ रिलेटेड ही नहीं है मेरे मेन टॉपिक से, है ना। तो जो मेन टॉपिक है वो आप उसको पकड़ के रखोगे कि आपका जो टॉपिक है मेन टॉपिक, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी उसी से रिलेटेड होने चाहिए। ओके, लॉजिक होना चाहिए कि हाँ आप क्या बोल रहे हो, आप मैसेज किस बात पे भेज रहे हो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट।
completeness ensure the recipient has everything they need to understand your message and take action if needed. देखिए आपने मैसेज सब कुछ आपने मैसेज रिटन मैसेज भी किया या फिर आपने किसी को मैसेज सेंड किया रिटन के थ्रू या फिर तो आपने ग्रामर भी चेक कर ली, स्पेलिंग्स भी देख लिया और आपका जो कंटेंट है टेक्निकल पार्ट्स वो सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब क्या आपने उसको मैसेज सेंड कर दिया है, कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि सामने वाले से अब रिप्लाई क्या आ रहा है। आप जो भी मैसेज कर रहे हो उसका रिप्लाई आपको कैसा मिल रहा है। तो ऑल्सो इंश्योर द मैसेज स्पेसिफिक डिटेल्स क्लियर एंड इंक्लूडेड, स्पेसिफिक डिटेल्स क्लियर होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए उसमें। ऐसा ना हो कि सामने वाले को जो आप जिसको आपने मैसेज किया है वो क्वेश्चंस पुटअप करे, हैं लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस पुटअप करे, पूछे आपसे अरे ये क्या लिख दिया आपने, इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कंप्लीट नेस होना चाहिए कम्युनिकेशन में। ओके, तो लास्ट 7 सीज का जो 7 कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो है कॉर्टियस, ठीक है। कॉर्टियस का मतलब होता है योर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, ओपन एंड ऑनेस्ट। पोलाइटली होनी चाहिए, फेस टू फेस आप जब बात करते हो तो आपकी कम्युनिकेट में एक पोलाइटनेस होना चाहिए, फ्रेंडली बात करनी है आपको, प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, ओपन करनी है और ऑनेस्ट होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में, ठीक है। देखिए जब आप ऑफिस में काम करते हो तो आप प्रोफेशनल तरीके से बात करते हो, फॉर्मल तरीके से बात करते हो। इसको हम बताते हैं 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स से होते हैं, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप कहाँ यूज़ करते हो, फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हो, ओके। प्रोफेशनल तरीके से जब आप बात करते हो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ओके। कम्युनिकेशन आपका रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ओरल भी वर्बल भी हो सकता है, वर्बल भी बोल सकता है उसको, ठीक है। पोलाइटनेस होनी चाहिए, सामने वाले से बात करो चिल्ला के नहीं बात कर रही हो कि सामने वाला डर जाए, हाँ पोलाइटनेस बात करो, जैसे ही बात करो पोलाइटनेस, फ्रेंड की तरह बात करते हो तो बिल्कुल फ्री होके बात करते हो आप, ओपन होने चाहिए अपनी बात में, ये नहीं कि डर डर के बात कर रहे हो, कुछ भी बात करो क्लियर बात करो, ऑनेस्टनेस होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ओके। तो थिंक अबाउट योर मैसेज फ्रॉम द रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू एंड एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देयर नीड्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो रिसीवर के पास उसी वे में पहुंचना चाहिए। दिस विल हेल्प यू टू डिलीवर द मैसेज इन अ वे दैट इजी टू अंडरस्टैंड एंड बाइट, जिससे कि वो मैसेज जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो उसको वो समझ सके और उसका रिप्लाई वो आपको आपका जो और उसकी तरफ से जो फीडबैक आए वो आपके लिए पॉजिटिव हो, ओके। तो ये 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशंस थे जो मैंने आपको बताया, और बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार आप वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और हर साल पूछा जाएगा। आप इसको लाइटली मत लेना कि हाँ ठीक है एक बार पढ़ लिया, बस एक बार आप देख लोगे तो इसी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है आजकल को एंटी नेट मैनेजमेंट के जो सिलेबस है मतलब जो पैटर्न है वो बहुत ही टफ हो गया है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप 1-2 बार वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। तो आप इसको पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जिससे कि मैं इस तरह और भी वीडियोज़ आपको लेकर आऊँ। आप और कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप कमेंट भी करिए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और मैनेजमेंट से